प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज के प्रश्नकाल में सवाल कम जवाब ज्यादा। वैसे सवाल यह है कि क्या हम अपने जवानों को आधुनिक हथियार देकर ऑपरेशन के दौरान जान के नुकसान को उस स्तर पर नहीं ला सकते या जानो माल के नुकसान को उस स्तर पर नहीं ला सकते जैसे अमेरिका और यूरोप के देश करते हैं। इस दिशा में अब ठोस कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली में आज रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के सामने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ दूसरी प्राइवेट कंपनियों की साझा कोशिश से कई तरह के ऐसे हथियार सामने लाए गए हैं जिन्हें अर्धसैनिक बलों के बेड़े में शामिल किया जाना है। हम आपको आज एक एक कर ऐसे हथियारों के बारे में दिखाने जा रहे हैं जिसे भाभा कवच कहा जा रहा है। क्या है ये भाभा कवच और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं, जरा देखिए। Online. Oh shit! ये वीडियो हिंदुस्तान का नहीं, सोशल मीडिया से उठाया गया है ताकि आपको भाभा कवच को लेकर चीजें सही तरह से समझ में आ सके। इस वीडियो में आप देखिए कैसे ताकतवर लैंडमाइन ब्लास्ट में पूरी गाड़ी ही उड़ जाती है। हिंदुस्तान में नक्सलियों और आतंकवादियों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के दौरान कई बार ऐसा होता है। ऑपरेशन के दौरान कई बार अर्धसैनिक बलों की बसें या दूसरी गाड़ियां इस तरह के ब्लास्ट का शिकार होती हैं। जंगलों में छिपे आतंकवादी या नक्सली हमारे जवानों को ऐसे समय में अपनी निर्मम गोलियों का शिकार बना डालते हैं। हिंदुस्तान में ज्यादातर मौकों पर अर्धसैनिक बलों के जवान बिना लड़े इन्हीं वजहों से शहीद हो जाते हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री के पास मजबूत एंटी लैंडमाइन व्हीकल नहीं है, ऐसी आधुनिक बसें नहीं है, आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, वो जैकेट जो उन्हें 360 डिग्री का प्रोटेक्शन दे सके। लेकिन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अब इस बड़ी समस्या का हल निकाल लिया है। तीनों वीडियो में 3 सबूत अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर ऐसी AC बस की है जिस पर गोली कोई असर नहीं करेंगे क्योंकि पूरी बस ही बुलेट प्रूफ है। दूसरी तस्वीर में इस टेरन व्हीकल को देखिए। ये मरुस्थल से लेकर कच्चे रास्तों तक हर जगह ऑपरेशन के दौरान जवानों को ले जाने में सक्षम है। और अब इस तीसरे वीडियो में इस बुलेट प्रूफ जैकेट को देखिए। हो सकता है आपने बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन वाला बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसका इस्तेमाल अभी तक सील और मरीन कमांडो स्पेशल ऑपरेशन के दौरान करते रहे हैं। लेकिन अब ये जैकेट अर्धसैनिक बलों के जवानों को मिलने वाला है, जिसके बाद दुश्मन की कोई गोली उनके शरीर को भेद नहीं पाएगी। बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का बहुत महत्व है और ये बहुत अच्छा प्रयास है बस लेवल पर। अभी तक हम लोग जो बस कर रहे थे बुलेट प्रूफ वो अपने स्तर से कर रहे थे और वो सेमी बुलेट प्रूफ थी, तो ये बहुत एक अच्छा प्रयास है। इसको हम लोग अब ले जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए और डेफिनेटली ये हमारे एफर्ट्स को बहुत हेल्प कर रहा है। इसके अलावा एक और अस्त्र अर्धसैनिक बलों को मिला है, वो है लाइट वेट ड्रोन। मतलब देश के दुश्मनों पर अब सीधे आसमान से निगाह रखी जाएगी, उनका एक एक मूवमेंट हमारे जवानों के रडार पर होगा। इन सभी चारों अस्त्रों को मिलाकर ही भाभा कवच बनाया गया है। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले करीब 20 सालों से अर्धसैनिक बलों के सामने कई तरह की चुनौतियां इस देश में रही हैं। नक्सली हैं, उग्रवादी हैं, देश के अंदर छिपे आतंकवादी हैं। इन तीनों को खत्म करने का जिम्मा जिस फोर्स पर है, कई जवान वहां शहीद हुए हैं। 20 सालों में पैरामिलिट्री के 2700 जवान अलग अलग ऑपरेशन में शहीद हुए। इनमें से आधे से अधिक जवान दुश्मन से सीधा मुकाबला नहीं कर पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि कई बार लैंडमाइन ब्लास्ट में व्हीकल उड़ गया, कई बार बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होने की वजह से दुश्मन ने जब छिपकर गोलियां चलाई तो वो उसका शिकार हो गए। लेकिन अब शायद ऐसा न हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए DRDO ने एक खास बस बनाई। उस बस में खास क्या है वो इस रिपोर्ट में देखिए। फूलों से लदी इस बस पर ग्रेनेड अटैक का असर भी हो सकता है। अगर आतंकी कहीं किसी होटल या किसी कैंप में घुसे हों तो इस बस को बिल्कुल उनके नजदीक तक ले जाया जा सकता है और इस बस के अंदर से उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कैसे? इसे समझने के लिए बस के अंदर चलिए।
सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को आज ये बस दी गई है और ये फुली तरीके से आर्मड है और इसको सबसे पहले जो टेस्ट किया जाएगा वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में या फिर उन इलाकों में किया जाएगा जहां पर लगातार आतंकी हमले, क्योंकि इस बस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। अगर आप इसमें देखें तो आपको नजर आएगा कि ना सिर्फ सीटें या फिर जो दूसरी जो स्पेसेस है, यानी अगर आप बैठे, जब हम देखते हैं कि बीएमपी जो होते हैं या फिर दूसरी जो जगह होती है जिसके अंदर आप बैठकर फायर कर सकते हैं या फिर दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, उसका भी इसको फायदा मिलेगा। और इसमें खास बात यह कि अगर आप कई ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर आप बहुत ज्यादा गर्मी यानी छत्तीसगढ़ या दूसरे इलाकों में, तो उसके लिए किस तरीके से इसको, क्योंकि जब अगर बंद हो जाएगी चारों तरफ से तो इसमें हवा का किस तरीके से काम होगा या फिर हवा आने के लिए एसी का भी सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा स्टॉपेज या फिर दूसरी जो चीजें हैं उसकी भी पूरी व्यवस्था इसमें की गई है। करीबन 52 लोग जो हैं इसमें बैठ सकते हैं, यानी 52 के करीब जो हैं लोग इसमें बैठ सकते हैं। और पीछे भी, या ना सिर्फ आगे बल्कि पीछे से भी अगर आपको फायर करना हो, देखना हो, तो वो भी इस बस से किया जा सकता है। भीतर के इंतजाम आपने देख लिए। इस बस का बाहरी हिस्सा भी पूरी तरह दुरुस्त है। बुरे से बुरे हालात में भी ऑपरेशन के हिसाब से पूरी बस तैयार की गई है। 330 केजी का जो ये आर्मर्ड व्हीकल है, इसकी पूरी बॉडी जो होगी वो प्रोटेक्टेड होगी, यानी ये वो जगह होगी जहां पर जिसपे गोलियों का असर नहीं होगा। और अगर आप ये दोनों जगह देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि ऊपर का जो है वो व्यू पॉइंट है, यानी देख सकते हैं, और यहां से आप अपनी राइफल या फिर गन के इस्तेमाल से टारगेट भी कर सकते हैं। यानी जब आप ऐसे इलाकों में जहां पर आपको अटैकिंग पोजीशन में आपका दुश्मन आसपास है, तो ऐसे में ये आर्मर्ड व्हीकल आपके लिए कितनी लाभदायक है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसको पूरी तरीके से शील्ड किया गया है, यानी इस पे गोलियों का 7.6 के करीब जो है गोलियों का असर नहीं होगा। ये इसका पीछे की तरफ जो है जो एसी सिस्टम है ये दिया गया है, ताकि अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां पर आपको मूवमेंट करते जाना है, आपको थोड़ा सा भी स्पेस नहीं खुला, क्योंकि जब भी ऐसी जगहों से ग्रेनेड फेंके जाने, जब स्पेस खुला होता है, दरवाजा खुला होता है, तो अक्सर आतंकी ग्रेनेड फेंक देते हैं या फिर उसमें अटैक करते हैं। तो उसका भी इसको कितना केयरफुली बनाया गया है ये आप देख सकते हैं। हालांकि अभी ये टेस्टिंग प्रोसेस में होगा, लेकिन जब ये आ जाएगा तो ऐसे कई इलाकों के अंदर इसका लाभ होगा जो हमारी सीआरपीएफ है या फिर दूसरी फोर्सेज है, क्योंकि अभी ये सीआरपीएफ को दिया गया है। मतलब अंदर से मजबूत तो बाहर से फौलाद। इस तरह की बस के बूते हमारे जवान 8 घंटे से भी ज्यादा ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन शरद पारिक के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। ये जो बस अभी आप देख रहे थे, ये बस उस भाभा कवच का हिस्सा है जिससे अर्धसैनिक बलों को शील्ड देने की कोशिश की जा रही है। आपने उस आधुनिक बस को तो देखा, लेकिन आप 6 पहियों वाली उस टेरेन व्हीकल को देखिए जिसके जरिए कई काम को एक साथ अंजाम दिया जा सकता है। सीआरपीएफ या फिर दूसरी फोर्सेस को ये ऐसे जो कह सकते हैं छोटी गाड़ी ऑल टेरेन व्हीकल जो है, इसको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि डेजर्ट एरिया हो, पानी का इलाका हो या फिर दूसरे इलाकों हो, उसके लिए किस तरीके से लाभदायक हो। आपने देखा बीएसएफ कई बार डेजर्टेड एरियाज के अंदर काम करती है। इसके अलावा जो सीआरपीएफ है वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में या फिर जब छत्तीसगढ़ के इलाकों में काम करती है, तो वहां पर नदी नाले या फिर जब दूसरी जगहों से उनको मूवमेंट करनी होती है, तो ये व्हीकल्स उन मूवमेंट्स के लिए आसान है। और ये व्हीकल खासतौर पर ऐसे इलाकों में खाने पीने का सामान, रसद या फिर दूसरी चीजें पहुंचाने के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि इसमें न सिर्फ आप मूवमेंट कर सकते हैं बल्कि अपने जवानों को ले जा सकते हैं। बल्कि जी का है, और ये अगर आप देखें इसमें करीबन जो कैपेसिटी है वो करीबन 6 लोगों के बैठने की है, और जो उसकी पूरी कीमत है करीब 25 लाख रुपए पर यूनिट, यानी पर इस गाड़ी की कीमत है 25 लाख रुपए। लेकिन इसको और भी इसमें और भी विकसित का काम की जाए, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग प्रोसेस में, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब इसको इंडक्ट किया जाएगा तो उसके बाद इसमें और भी चेंजेस करने की उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन शरद के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नक्सली, उग्रवादी या आतंकी हमले में हर साल कई जवान शहीद होते हैं और कई बार बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होने से वो दुश्मन की तरफ से जो छिपकर गोलियां चलती हैं उसका शिकार होते हैं। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, और इसीलिए जो अगली चीज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो खास तौर पर इन जवानों के लिए तैयार की गई है, जरा उसे भी देखिए। बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेकर लंबे समय से न सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस की बल्कि आर्मी की भी मांग रही है। हमारे साथ संजीव जी है मदानी ग्रुप की। सर, अगर मैं पूछूं क्या खासियत है इस जैकेट की? इस जैकेट की खासियत है कि ये अभी तक की सबसे लाइटेस्ट जैकेट है। 360 डिग्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने से इसका वेट 9 kg के अंडर है, एंड अगर हम साइड प्लेट्स निकाल देते हैं तो ये 7 किलो से कम है। यानी 360 मतलब सामने से भी, साइड से भी, और ऊपर पटका मिला के भी। ऊपर पटका अलग है। पटका ये लाइटेस्ट वेट पटका है जो 1.4 kg का है। अभी तक इससे हल्का पटका इस डिग्री प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने वाला और कोई नहीं है।
क्योंकि आज इसमें खास बात यह है कि ये पूरा डिजाइन जो है मॉड्यूलर डिजाइन है। इसमें जैसे ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ये ग्रोइन प्रोटेक्शन है, इसको आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। जहां पे आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करता है अगर ये, तो आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अभी आपने कितनी 3 जैकेट्स मेरे ख्याल से आपने अभी हमने 3 जैकेट्स बना करके दिया है सीआरपीएफ को इवैल्यूएशन पर्पसेस के लिए। तैयारियां की जा रही हैं कि जवानों को सुरक्षित बनाया जा सके। गृह मंत्रालय का एक आंकड़ा कहता है कि पिछले 3 सालों में ऑपरेशन के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवानों के शहीद होने की दर में करीब 42% की कमी आई है। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उन्हें आधुनिक उपकरण दिलाए गए, उन्हें कई मौकों पर रियल टाइम वीडियो फुटेज उपलब्ध कराए गए। लेकिन ये सब प्रयास अभी सतही हैं, जबकि इसकी जरूरत बहुत बड़े स्तर पर है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में देश के दुश्मनों की शामत आनी तय है और अपने जवानों की जान की हिफाजत भी तय है। लेकिन सवाल वही है कि इस तरह के जरूरी प्रयासों में इतनी देरी क्यों? खैर, देर से आए दुरुस्त आए, यही मान लीजिए। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।